नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जियोग्राफी की फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोनों सब्जेक्ट की आंसर की आ चुकी है और इन दोनों आंसर की का एनालिसिस करने के बाद मैं कुछ बात आप सभी भूगोल विषय के भावी अध्यापकों से बात करना चाहता हूँ। जैसा कि कट ऑफ का अनुमान है, मैंने कम से कम 50 कोचिंग्स वालों की और पढ़ने वालों की जो कट ऑफ है उनका एनालिसिस किया है और कम से कम 1000 बंदे मेरे कांटेक्ट में हैं। उन सभी से चर्चा करने के बाद मैं कुछ मेरे अनुमान जो है कट ऑफ के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप इससे सहमत हो या न हो तो अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने अपने नंबर भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ सभी ये बता रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी पिछले बार की अपेक्षा। और मेरा ये मानना है कि जो कट ऑफ है वो पेपर के लेवल को और 40% वाले जो मिनिमम मार्क्स एरिया को देखते हुए, इसके अलावा भी और कई फैक्टर है इसमें, तैयारी का टाइम वगैरह। 2 या 3 महीने तैयारी का टाइम मिला, 2 महीने पहले सिलेबस डला था और इसके बाद मार्केट में गाइडें उपलब्ध नहीं थी, 2 महीने पहले गाइडें आई थी। ऐसा इन तमाम रीजन्स को देखते हुए मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि कट ऑफ तो निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा नहीं जाएगी। ऐसे मैंने बंदे मिले हैं जो नेट जेआरएफ क्लियर हैं, 8-8 साल से 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो लड़के भी इस बार जो है अच्छा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि 280 से ऊपर वाले जो लड़के हैं वो बहुत कम है या बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं और बहुत अच्छी रैंक में हैं। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ 290 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगी। जनरल की बता रहा हूँ मैं, जनरल फाइनल कट ऑफ 290 नंबर से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगी। और अगर आपको लगे कि इससे ऊपर जाती है और अगर जाएगी, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ऊपर जा सकती है, और अगर जाएगी 300 पार कर गई मेरिट तो ये समझ लीजिए कि राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का पेपर बिका है, 100% बिका है। हल्की फुल्की न्यूज आ रही है कहीं से कि जोधपुर में, जालौर में कहीं न कहीं सेकंड ग्रेड का बिका है, तो निश्चित रूप से इसका भी बिका होगा। और अगर वास्तव में 300 प्लस मेरिट गई तो ये समझ लेना कि पेपर बिका है, कोई नहीं रोक सकता। और अगर मेरिट ईमानदारी से नीट एंड क्लीन एग्जाम हुआ हो, इसमें कोई धांधली नहीं हुई हो, पेपर नहीं बिका हो, साफ सुथरा काम हुआ हो, तो निश्चित रूप से 280 से ऊपर मेरिट नहीं जा सकती। ये बात फिर भी मैं आपको हाईएस्ट खींच के बता रहा हूँ, 290 तो जनरल, और इससे नीचे आप 5-5, 7-7 नंबर कम करके अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जोड़ लीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर साफ सुथरा काम हुआ है और नीट एंड क्लीन एग्जाम हुआ है तो जनरल की मेरिट 290 से ऊपर जा नहीं सकती किसी भी हालत में। 290 से आप 5-7 नंबर अपनी रेंज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, जैसे ओबीसी है तो 285, 83-85 के आसपास, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 280 और एसटी/एससी 270, इस तरह से कम करते हुए आप अपनी रैंक बता सकते हो। मैंने 2015 का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया था, 2018 का दिया था, और मैं 2012 से जियोग्राफी से जुड़ा हुआ हूँ। 2012 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, स्कूल लेक्चरर में। सुनना मेरी बात ध्यान से। और तभी से मैं फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट की प्रिपेयर कर रहा हूँ, कहीं न कहीं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितने मिलते। 2012-13 से 2015 में मैंने साल भर कोचिंग करी थी, तैयारी करी थी, रूम लेके सेल्फ स्टडी भी करी थी, 2018 में भी करी थी, और इसके अलावा मैं नेट क्लियर है मेरा 2015 में, 15 या 16 में नेट क्लियर है। और इस तरह से मैं जो है स्कोर बना पाया वो आपके सामने ला रहा हूँ। मेरे दोनों पेपर में, फर्स्ट और सेकंड पेपर में कट पीट के 292 नंबर बचे हैं।
43 क्वेश्चन लगभग 43 पॉइंट कुछ ऊपर है। 43 क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पेपर में बचे हैं और 102 क्वेश्चन उसमें सब्जेक्ट में। 144 क्वेश्चन किए थे मैंने सब्जेक्ट में, लगभग 31 सवाल रोंग थे मेरे, कट पीट के 102 बचे हैं। तो मेरा स्कोर जो है 292 के समथिंग है। मैं तो 292 भी नहीं मान रहा हूँ, 290 मान के चलो, 290 मानिए, फिर हो सकता है फाइनल आंसर की में और कम हो जाए, लेकिन फिलहाल मेरा जो स्कोर है 292 है। और मैं ये मान रहा हूँ कि 292 भी अगर धांधली हुई तो निश्चित रूप से मैं बाहर हूँ, अगर धांधली हुई होगा तो। और नीट एंड क्लीन एग्जाम हुआ हो, साफ सुथरा हुआ, कोई धांधली ईमानदारी से एग्जाम हुआ हो आरपीएससी का, तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आपकी क्या राय है कट ऑफ के बारे में? अगर आपने वास्तव में ईमानदारी से पढ़ाई की है और ईमानदारी से पेपर दिया है, अच्छी मेहनत करी है, तो आपका भाग्य आपका साथ दे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाए और आप अपने अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि कट ऑफ का सही अंदाजा लगाया जा सके। धन्यवाद।